आजकल हिंदुओं के कथावाचक प्राय इस बात को कहते हुए दृष्टिगत होते हैं कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। वह हमें दुखों में डालता है ताकि वह देख सके कि कौन ईश्वर का भक्त है और कौन कौन ईश्वर का भक्त नहीं है। सामान्य तौर पर इस बात को हिंदुओं का प्रत्येक वर्ग समर्थन करता है। आस्तिक समाज में जितने भी लोग हैं वे सब इस बात में विश्वास करते हैं कि ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहा है। सभी संप्रदाय वाले जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वे सभी यह मानते हैं कि सुख और दुख देकर ईश्वर भक्त होने की परीक्षा लेता है। परंतु वास्तव में क्या ये बात सत्य है? उत्तर में हम ये कहेंगे कि ये बात पूरी तरह से मिथ्या है, झूठी है, अतार्किक है और अप्रामाणिक है। तो फिर यह विचारधारा आई कहां से और सच क्या है? मैंने पूर्व में अनेक वीडियो में इस बात का उल्लेख किया है कि भारत के एक विशेष वर्ग ने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए और लोगों से कथाएं कह कहकर धन प्राप्त करने के लिए ऐसी बातों को अपने शास्त्रों में जोड़ दिया है, चाहे वे कहीं से भी प्राप्त हुई हों। उस वर्ग की यह विशेषता है कि वह प्राचीन काल से ही चापलूसी करता चला आया है। उस वर्ग ने सत्य और असत्य को तौले बिना जो भी विचारधारा उसके समक्ष आई उसको सत्य मान लिया। जैसा जिसने कहा उसको वैसा ही मानकर नई नई काल्पनिक कथाएं रच दी। उन कथाओं और दृष्टांतों के कारण सारा समाज संदेह और भ्रम की स्थिति में पहुंच गया है। हजारों वर्ष पूर्व की कही गई कथाओं ने एक ऐसा मिथक तैयार किया है कि उससे बाहर निकल पाना असंभव जैसा हो गया है। वैदिक साहित्य में कहीं भी परीक्षा लेने की बात नहीं कही गई है। वहां पर कर्म और प्रारब्ध के सिद्धांत पर जीवन और उसकी गतियों को प्राप्त करने की बात कही गई है। वहां पर मनुष्य और मनुष्येतर योनियों की बात कही गई है। यहाँ पर धर्म और अधर्म के सिद्धांत पर, कर्म और उसके फलों पर प्रकाश डाला गया है। कहीं भी यह बात नहीं कही गई कि ईश्वर किसी की परीक्षा लेता है। परंतु पश्चिमी मतों में ईश्वर की परीक्षा लेने का विचार प्राप्त होता है। वे ये मानते हैं कि ईश्वर ने हमें संसार में भेजा है और केवल मनुष्यों को, अर्थात केवल मनुष्यों को इस उद्देश्य से भेजता है कि संसार में जाकर लोग उसकी भक्ति करेंगे। ईश्वर उन्हें सुख और दुख देगा। ईश्वर ने एक शैतान नाम की चीज भी बनाई है जो लोगों को भक्ति करने से रोकेगी, बहकाएगी। उससे यह ज्ञात होगा कि कौन ईश्वर का सच्चा भक्त है और कौन वह है जो शैतान के बहकावे में आ जाएगा। पश्चिमी मतों का यह विश्वास है कि ईश्वर का भक्त है वह ब्रह्मांड में कहीं स्थित जन्नत में या हेवन में जाएगा और बहुत अच्छी अच्छी चीजों को प्राप्त करेगा, उपभोग करेगा। और जो ईश्वर का भक्त नहीं है, जो शैतान के बहकावे में आ जाएगा, वह ब्रह्मांड के किसी ऐसे स्थान पर जाएगा जहां पर दुखों के अतिरिक्त कुछ अन्य कुछ भी नहीं होगा। ऐसे स्थान को दोजख या हेल कहा जाएगा। यह परीक्षा केवल मनुष्यों की ही ली जाएगी, अन्य जीव जंतुओं की नहीं। यह विचारधारा यहूदी समाज से ईसाईयत में और यहूदी समाज से ही इस्लाम के मजहब में आई है। यह बात उनके धर्म ग्रंथों में लिखी गई है। पश्चिमी मतों को मानने वाले सभी मत या मत पक्के तौर पर इस विचारधारा को स्वीकार करते हैं। बाद में इस विचारधारा में भारत के आने पर हिंदुओं को प्रभावित किया। हिंदुओं में पाए जाने वाले ब्राह्मण समाज के कुछ चापलूसों ने उनकी इस विचारधारा को अपने शास्त्रों में लिपिबद्ध कर लिया। उसकी अन्य अन्य प्रकार से काल्पनिक कथाएं गढ़कर पुराण नाम से, जैसे कि गरुड़ पुराण जैसे अनेक पुराण रच दिए। ब्राह्मण समाज ने प्राचीन काल में कथाएं करना, ज्योतिष का ज्ञान देना और मंदिरों में बैठकर मठाधीश और तांत्रिक बनकर लोगों से आर्थिक लाभ लेने के लिए उपक्रम कर लिया है। उसी के अनुरूप अनेक अनेक कथाओं का निर्माण कर असंभव असंभव कथाएं गढ़ ली और धन प्राप्ति के लिए उन कथाओं का सामूहिक रूप से आयोजन करना और भौतिक कार्यों से अंधविश्वासों को फैलाना जैसे कार्य उन्होंने किए हैं। शास्त्रों में इस विचारधारा को प्रक्षिप्त किया गया है कि ईश्वर मनुष्य की परीक्षा ले रहा है। वास्तविक सिद्धांतों की खोजबीन किए बिना काल्पनिक विचारधाराओं को अपने शास्त्रों में मिलाकर पाखंड निर्मित किया। परीक्षा लेने की विचारधारा यहूदियों के भारत में आने के साथ हुई है। यहूदी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। वे यह समझ ही नहीं पाए कि संसार में जो सुख और दुख भोग रहे हैं उनके वास्तविक कारण क्या है।
भारतीय आर्यों ने वैदिक सिद्धांत का निर्माण किया। उन्होंने बहुत कुछ शोध और प्रयोग करने के पश्चात पुनर्जन्म के सिद्धांत को खोजा और उसके अनुसार न्याय व्यवस्था लागू की। परंतु कालांतर में अत्यधिक विकृतियां समाज में फैली और वेदों के अर्थों को कुछ का कुछ कर दिया। यहूदियों की मान्यताओं को वेदों के साथ जोड़ दिया। स्वर्ग नरक की कल्पनाएं ब्रह्मांड के किसी पिंड पर इन्होंने भी कर दी। कथाओं का सृजन किया और लोगों को इन कथाओं के वाचन कर स्वयं को प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कराया और समाज को इतना भ्रमित कर दिया कि सत्य और असत्य को जानना लगभग असंभव जैसा हो गया है। वैदिक मत के पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार जीव जंतु सुख और दुख अपने पिछले जन्मों के प्रारब्ध से बने हुए भाग्य के अनुसार उपभोग करते हैं। वे सुख और दुख अपने पिछले जन्मों के अनुसार ही भोगते हैं। परंतु जब पिछला जन्म और अगले जन्मों की मान्यता ही ना हो तो संभव है कि बुद्धिजीवी लोग इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ ना कुछ मत या कल्पना अवश्य करेंगे। इस बात को समझने के प्रयास में यहूदियों ने ऐसा विश्वास किया कि ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहा है, उन्हें परीक्षा में डाल रहा है। जब परीक्षा होगी तो परीक्षा लेने वाला भी होगा और परीक्षा में बहकाने वाला भी होगा। इसलिए ईश्वर के साथ साथ शैतान को भी माना। जब परीक्षा होगी तो पुरस्कार और दंड भी होंगे और यह दंड यदि कर्म करने के बाद मिलेगा तो स्वर्ग और नरक भी होंगे, हेवन हेल भी होंगे, जन्नत और दोजख भी होंगे। फिर संसार में न्याय ना होकर कल्पना करनी होगी कि मनुष्य को कर्म करने के लिए फ्री अथवा स्वतंत्र छोड़ा गया है। ईश्वर का, शैतान का, स्वर्ग का, न्याय प्रक्रिया, इनाम और दंड आदि का किसी का भी कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। जब प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ तो पश्चिमी लोगों ने पैगंबरों को मान्यता दी। ऐसा माना गया कि कुछ लोगों को ईश्वर अपना संदेश देता है और जो भी संदेश उन्हें ईश्वर देता है उन संदेशों को धरती पर फैलाना पैगंबरों का काम है। पैगंबर ही यह बताते हैं कि इस दुनिया के बाद जो दुनिया प्राप्त होगी वह कैसी होगी, कैसे रहना पड़ेगा, क्या इनाम मिलेंगे और क्या दंड मिलेंगे। इसके लिए दुनिया में किस प्रकार रहना पड़ेगा ताकि जन्नत मिले और कैसे रहने पर दोजख मिल सकती है। जबकि ईश्वर के अस्तित्व, निर्माण के ढंग, ब्रह्मांड के संचालन आदि पर विचार करने पर यह अनुभव होता है कि संसार में कोई स्वर्ग नहीं है, कोई जन्नत नहीं है, कोई नरक नहीं है, कोई दोजख नहीं है, कोई पैगंबर और अवतार भी संभव नहीं है। ब्रह्मांड के समस्त जीव जंतु, सौरमंडल, तारे, आकाशगंगाएं हैं, किसी विशेष चक्रण में बंधे हुए हैं। सौरमंडल बनते और मिटते रहते हैं। कोई भी सदैव ब्रह्मांड में नहीं रह सकता। इसलिए ब्रह्मांड में कोई ग्रह ऐसा नहीं है जहां पर स्वर्ग और नरक हो और जहां लोग सदैव सुख उठाएं अथवा सदैव दुख उठाएं। इस दृष्टि से परीक्षा लेने वाली विचारधारा ब्रह्मांड में कहीं लागू नहीं होती।